आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 4 मई की टॉप न्यूज। चीफ मिनिस्टर केसीआर के हाथों दिल्ली में बीआरएस पार्टी के दफ्तर का हुआ इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर व बीआरएस के सदर केसीआर ने दिल्ली के वसनत वहार में नव तामीर शुदा बीआरएस के दफ्तर का इफ्तिताह किया। बादे अज़ां वो इमारत की पहली मंजिल पर वाक़े अपने चैम्बर में गए। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने उनको मुबारकबाद दी। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में वुज़रा केटीआर, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, अरकान पार्लियामेंट किशोर राव, संतोष कुमार और कई एमएलएस, एमएलसीज, पार्टी लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। बीआरएस भवन की इफ्तिताही तकरीब बड़े धूमधाम से मनाई गई। ये इमारत 11,000 मरबक फीट पर फैली हुई है, जो 4 मंजिला है। कल जुमा को साल का पहला चांद ग्रहण 5 मई को होगा। 130 साल बाद बुद्ध पूर्णिमा और चांद ग्रहण दोनों एक साथ होंगे। साल का पहला चांद ग्रहण कल यानी 5 मई बरोजे जुमे को होगा। चांद ग्रहण रात 8:44 पर शुरू होगा और रात 1:02 पर खत्म होगा। चांद ग्रहण का कुल दौरानिया 4 घंटे 15 मिनट बताया जाता है। साल का पहला चांद ग्रहण यूरोप, एशिया के बेशतर हिस्सों, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और बहरे हिंद में नजर आएगा। हिंदू पंचांग के हिसाब के मुताबिक चांद ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। मशहूर यूट्यूबर और बाइक राइडर अगस्तिया चौहान सड़क हादसे में हुए हालात। 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के दौरान पेश आया हादसा। मशहूर यूट्यूबर और मोटरसाइकिल सवार अगस्तिया चौहान की सड़क हादसे में मौत हो गई। अगस्तिया का यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त यूट्यूबर की मोटरसाइकिल की रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा थी और इस दौरान उसकी रेसिंग बाइक डिवाइडर से टकराने के बाद बेकाबू हो गई। उत्तराखंड के दारुल हुकूमत देहरादून का रहने वाला मशहूर यूट्यूबर अगस्तिया चौहान 4 मई को यमुना एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई, जहां उसकी मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में उसका हेलमेट टूट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हज 2023 के लिए तेलंगाना आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का 7 जून को आगाज होगा। हैदराबाद से तकरीबन 5,200 आज़मीन हज की रवानगी का इम्कान है। तेलंगाना हज कमेटी का इजलास सदर नशीन जनाब मोहम्मद सलीम की सदारत में कल हज हाउस में मुनाकिद हुआ। इजलास में हज कैंप के इंतजामात और आज़मीन हज की रवानगी और वापसी के इंतजामात को खतियत दी गई। इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब बी शफीउल्लाह ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन के काफिलों की रवानगी का जो शेड्यूल तैयार किया है, उसके मुताबिक 7 से 22 जून काफिलों की रवानगी अमल में आएगी और हैदराबाद से काफिले जिद्दा रवाना होंगे। हुज्जाज इकराम के काफिलों की वापसी का 13 जुलाई को आगाज होगा और 2 अगस्त को आखिरी काफिला जिद्दा पहुँचेगा। मणिपुर के कई अजला में तशद्दुद फूट पड़ने के बाद सूरत हाल पर काबू पाने के लिए भारतीय फौज को तलब कर लिया गया है। कई इलाकों में फौज के जवानों को तैनात किया गया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर अगले चंद दिनों के लिए इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल करने और अमन और अमान की बहाली के लिए कार्रवाई की जा रही है। अब तक तकरीबन 4,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। 4 मई को मणिपुर के कई अजला में कबायली तहरीक के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा, जिससे रियासती हुकूमत ने अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी। हैदराबाद के सिकंदराबाद आलवाल में नई कार के साथ घूमने वाली एक नौजवान लड़की ने दहशत मचा दी है। ब्रेक के बजाय एक्सेलरेटर दबाते हुए लड़की ने कार की रफ्तार बढ़ा दी, जिससे बेकाबू कार 3 अफराद से टकराने के बाद एक करंट के खंबे से टकराकर रुक गई। इस हादसे में एक 20 साल डिलीवरी बॉय की मौत हो गई, जबकि दीगर 4 जख्मी हो गए। ताहम पुलिस ने कार चलाने वाली नौजवान लड़की की शनाख्त 26 साल
शिबानी के तौर पर की है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नौजवान लड़की की कार तेज रफ्तारी से करंट के खंबे और मोटरसाइकिल से टकरा गई। मुकामी लोगों का कहना था कि अगर करंट के खंबे की हाई टेंशन तारे जमीन पर गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस को पता चला कि हादसे के वक्त कार में 3 अफराद मौजूद थे। हादसे के बाद कार में सवार 3 अफराद फरार हो गए। पुलिस ने कार के नंबर से मुल्जिमान का सुराग लगा लिया। शेर की तरह एक दिन जीना 100 साल तक गीदड़ की तरह जीने से बेहतर है। साबिक डीजीपी MW अंसारी ने जोर देकर कहा कि आज हमें ऐसे अजीम सुल्तान की तारीख को लोगों के सामने लाना चाहिए, जिससे नौजवान नस्ल और आने वाली नस्लों को उनके बारे में सही मालूमात हासिल हो सके। आज हम शहीद आजम शेर मैसूर अजीम मुजाहिदे आजादी टीपू सुल्तान की यौम शहादत पर तमाम बाशिंदगाने हिंद की तरफ से उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज जिस तरह उनके बारे में गलत तशहीर की जा रही है कि उन्होंने हिंदू मजहब के मुकद्दस मकामात को मुनहदम किया, नेज गैर मुस्लिम मजाहिब के साथ जुल्म किया, ये तमाम बातें सरासर गलत है। बल्कि उन्होंने मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद बना लिया था। उन्होंने बिला तफरीक हर मजहब, चाहे वो हिंदू हो या ईसाई हो, मुस्लिम हो, सबके साथ अच्छा सलूक और हुस्न अखलाक का आला नमूना पेश किया। हर एक के साथ अच्छा बर्ताव किया। यही वजह थी कि टीपू सुल्तान की फौज में हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद थी और कई हिंदू तो हम हुकूमती ओहदों पर फाइज थे। प्रीनिधि चोपड़ा और राघव चड्ढा IPL मैच देखने पहुंचे। देखते ही लोगों ने मचाया शोर, वीडियो हुआ वायरल। बॉलीवुड अदाकारा प्रीनिधि चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा की खुरबतों के दरमियान ये जोड़ा एक बार फिर एक साथ नजर आया है। 4 मई को मोहाली में पंजाब किंग्स मुकाबला मुंबई इंडियंस के IPL मैच में प्रीनिधि और राघव को एक साथ देखा गया। मंगनी की खबरों के दरमियान इस जोड़े को इस तरह एक साथ देखा जाना एक बार फिर अफवाहों को गरमा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जोड़ा 13 मई को मंगनी करने जा रहा है। ताहम कई बार अवामी सतह पर स्पॉट होने के बाद भी जोड़े ने अपने रिश्ते के बारे में वाज़े तौर पर कुछ भी नहीं कहा। IPL मैच में प्रीनिधि और राघव चड्ढा को एक साथ काफी करीब देखा गया। मैच देखने वाले शायकीन ने जैसे ही इन जोड़े को एक साथ देखा, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। प्रीनिधि को भी लोगों की तरफ से मुस्कुराते और हाथ लहराते हुए देखा गया। दोनों की ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तलाक का जश्न, अपने शौहर रियाज से अलहदगी के बाद अदाकारा शालिनी ने करवाया फोटोशूट। अभी तक आपने शादी से पहले के फोटोशूट, बर्थडे फोटोशूट, एनिवर्सरी फोटोशूट, प्रेगनेंसी फोटोशूट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी के बारे में सुना है कि वो तलाक के बाद फोटोशूट करवाता है? हम आपको ऐसे ही एक फोटोशूट के बारे में बताने जा रहे हैं। तमिल अदाकारा शालिनी ने ऐसा किया है। लोग तलाक के बाद नर्वस होते हैं, लेकिन अदाकारा ने तलाक की खुशी में फोटोशूट करवाया है। उनका तलाक का ये फोटोशूट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस तमिल अदाकारा ने अपनी तलाक का जश्न मनाते हुए तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और सुर्खियां बटोर रही है। अदाकारा की ये तस्वीर लोगों को काफी हैरान कर रही है और लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। वायरल होने वाली इन मुख्तलिफ तस्वीर में अदाकारा हाथ में शराब की बोतल पकड़ी हुई है, जो कुछ में वो अपने शौहर के साथ शादी की तस्वीर फाड़ रही है। एक तस्वीर में वो मुस्कुरा रही है और हाथों में तलाक का बैनर पकड़े हुए है। इसके अलावा एक तस्वीर में वो अपनी शादी की तस्वीर को कुचलती हुई नजर आ रही है। टीवी अदाकारा शालिनी ने शो मलम मारलम से काफी मकबूलियत हासिल की। शालिनी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव नजर आती है। शालिनी ने 3 साल कबल रियाज नामी शख्स से शादी की थी। रियाज और शालिनी की एक बेटी भी है जिसका नाम रिया है। हालांकि शालिनी अब रियाज से अलग हो चुकी है। शालिनी ने अपने शौहर पर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तशद्दुद करने का इल्जाम लगाया था। रियाज से अलहदगी के बाद शालिनी इतनी खुश हुई कि तलाक के बाद उन्होंने फोटो शूट करवाया। अपनी तस्वीर शेयर करते हुए शालिनी ने लिखा कि तलाक याफ्ता औरत इन तमाम लोगों के लिए एक पैगाम की तरह है जो बेआवाज महसूस करती हैं। बुरी
शादी को छोड़ना ठीक है क्योंकि आप खुश रहने के मुस्तहिक है। कभी भी कम पर बस ना करें, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले, अपने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जरूरी तब्दीलियां करें। तेलंगाना में पेश आए सड़क हादसे में 3 नाबालिग लड़कों की मौत हो गई। जगतियाल के कोनापुर में पेश आए सड़क हादसे में 3 नाबालिग लड़के हलाक हो गए। मरने वालों में मोइन खान भी शामिल है। जराये के मुताबिक भीमारम मंडल मुस्तकिर के रहने वाला 18 साल मोहम्मद मोइन खान, रागुची पेट के रहने वाला 17 साल जी अभिषेक और मेटपल्ली के रहने वाला 15 साल बीवी संदेश एक तकरीब में कैटरिंग का काम करने के लिए मलयाल मंडल गए हुए थे। वापसी के दौरान शाम में इन तीनों की बाइक्स को DCM वैन ने टक्कर दे दी। शदीद तौर पर जख्मी नौजवानों को मुकामी अफराद ने इलाज के लिए जगतियाल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान मोइन खान और अभिषेक की मौत हो गई। वरुण की हालत की तशवीशनाक होने पर उसको बेहतर इलाज के लिए करीमनगर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। ये थी 4 मई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।